लाल किले पर तिरंगे का अपमान हुए 1 वर्ष पूरा हो चुका है, लेकिन देश अभी भी प्रतीक्षा कर रहा है कि देश के शिखर का जो उस दिन अपमान हुआ था, उसका क्या हुआ? आइए पुनीत साहनी जी से मिलते हैं और बात करते हैं कि क्या दोषियों को छोड़कर उनका तुष्टीकरण कर तिरंगे का अपमान सहकर भी क्या कुछ हो जाएगा? सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ-साथ आप डिस्क्रिप्शन में आप हमें सपोर्ट करने का उपक्रम अवश्य करें और साथ में हमें फॉलो भी करें। नमस्ते सभी दर्शकों को और स्वागत कर रहा हूँ एक बार फिर से पुनीत सिंह साहनी जी का। पुनीत जी, लाल किले की घटना को 1 वर्ष हो गया और जो इसके दोषी थे, उनके ऊपर कोई इफ़ेक्टिव कार्रवाई नहीं हुई। 2-4 लोग पकड़े गए, कुछ हुआ, लेकिन कोई मजबूत कार्रवाई जिसको कहते हैं, वो तो दिख नहीं रही है। तो आपको क्या लगता है इससे जो ये चरमपंथी हैं, ये जो मिलिटेंट हैं, ये जो टेररिस्ट टाइप के लोग हैं, ये जो खालिस्तानी हैं, ये क्या बहुत नरम पड़ जाएँगे या जैसे हमारे वो गांधी जी कहा करते थे, उनकी अहिंसा की एक थ्योरी थी जिसमें कहते थे कि ये तुम्हारे घर कोई चोरी करने आए, तो तुम उसका प्रतिरोध मत करो और उसके जो है बल्कि आप अपने सामान इस तरह से रख दो कि वो आसानी से चोरी करके ले जाए, तो उसका हृदय परिवर्तन हो जाएगा। इनका हृदय परिवर्तन हो रहा है क्या? नमस्ते संजय जी, जय माँ भारती। गणतंत्र दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी और सभी दर्शकों को भी गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। संजय जी, आपका ना क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बट आई थिंक कि एक थोड़े विधायक प्रश्न पे चलते हैं कि बेसिकली हिस्ट्री है क्या चीज है, हिस्ट्री को पढ़ना क्यों चाहिए। कई लोगों का तो ये है कि हिस्ट्री में से खंगालो, और जो हमारे में से ममता बनर्जी है, लल्लू यादव है, या जो भी ये भिंडरा वाले हैं, इनको मतलब निकालो और हम तो शिवाजी महाराज की औलाद हैं, हम तो गुरु गोविंद सिंह जी की औलाद हैं, कि ऐसे कर दिया जाए, या उनके कपड़े क्या डालते थे, जूते क्या डालते थे। बट हिस्ट्री का असल जो यूज है वो एक इंसान की एनक है, कि आप देखो कि पहले क्या हुआ और उससे कुछ सीख लो और आप आज करो। जो ये काम हो रहा है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, यही 80s के अंदर हो रहा था। एंड मेरे को कोई ऐसी आज के कोई शौक नहीं है कि ऐसी ऐसी बातें करने का। बट मैं आपको ये अब जैसे जैसे 26 जनवरी है, ठीक है जी, ये ये अपना हुआ, क्या कहते हैं, ब्लू स्टार हुआ जून में। आप 26 जनवरी 84 का देख लीजिए, ये जो बादल थे ये वो जला रहे थे, संविधान जला रहे थे। तब भी इनका कुछ नहीं हुआ। ये एंड में ढील ढील दे दे के ये सोचते हैं किसी को मनवा लो, ऐसे करवा लो। अब जैसे मैं आपको दूं दूसरा, जैसे हमने आपको पिछली बार बताया था कि अपना जो ब्लैक थंडर हुआ, कि ये टेररिस्ट वहां से निकले, टॉर्चर चेंबर थे, लाशें निकली 40 से ऊपर। रेड क्रॉस ने निकाली है वो लाशें, पुलिस ने नहीं निकाली। वहां पे टटियां की हुई थी इन्होंने। उस टाइम भी ये सारे खेल रहे हैं तोड़ा टाइप की पॉलिटिक्स। मतलब जो भिंडरा वाला था वो तो बदमाश था, गवार था, दरिंदा था। बट सबसे ज्यादा धूर्त जो था, और ये जो ब्लू स्टार करवाने वाला था, ये तो तोड़ा था। तोड़ा ने ही अकाल तख्त के अंदर घुसाया भिंडरा वाले को। तो मैं आपको एक तोड़ा की स्टोरी बताता हूँ, और आपको देखो ये जो अपना सरकार भी उनसे कैसे जूझ रही है, और ये जो अपना योगेंद्र यादव है और ये जो किसान यूनियन है, इनमें तोड़े में और कुछ फर्क है कि नहीं। आपको एक, सॉरी टू डेग्रेस, एक स्टोरी बताता हूँ। जब 88 में वहां से टटिया निकली, लाशें निकली, मतलब ये जो था, तो पुलिस ने कहा फटाफट इसको साफ कर आके यहाँ पे इनकी मर्यादा करवा, इनकी मर्यादा बहाल हो और यहाँ पे कीर्तन हो। बट तोड़ा उस टाइम जेल में था। एसजीपीसी की क्या सोच होती थी कि तोड़ा को जल्दी से जल्दी जेल से निकाला जाए। तो जो इनका सेक्रेटरी था, पता नहीं उसका नाम क्या, भान सिंह था। भान सिंह कहता है जी अच्छा निकालेंगे, पहले तो हमारा जी एक ग्रंथी है मोहन सिंह, उसको ले आइए। पुलिस मोहन सिंह को ले आई। अच्छा, मोहन सिंह कहता है अच्छा मैं भान सिंह से पूछूंगा। वो कहते हैं कहाँ है भान सिंह, भान सिंह फोन नहीं उठा रहा। पुलिस उसको उठा के भान सिंह के घर ले गई। उसने दिखा लो, उसने फोन की तार निकाली हुई है। वो तो कहता है जी हम तो कोई नहीं करेंगे मर्यादा वर्यादा, जब तक आप हमारे तोड़ा साहब को नहीं निकालेंगे।
वो कहते भाई तोड़ा का इससे क्या मतलब लेना देना। फिर वो कहता है, वो जो मोहन सिंह कहता है मेरे पास कपड़े नहीं है, नए कपड़े दिलवा दिए। एंड में वो कहता है अगर आपने नहीं किया हम पूरी दुनिया को बताएंगे, देखो जी ये जो पुलिस है हमारे रिलीजन में इंटरफेयर कर रही है या फला कर रही है। तो एंड में जो सिख मर्यादा के हिसाब से सेवा तो कोई भी कर सकता है, बट एंड में कुछ नहीं माना। तो केपीएस गिल ने, वो जो जो इनका भान सिंह था, वो कहता अच्छा जो तो बकवास कर रहा है ना, ये मीडिया के सामने बकवास कर दे कि हम यहाँ पे सेवा नहीं करेंगे, यहाँ पे लाशें पड़ी हुई हैं, यहाँ पे खून पड़ा हुआ है, जब तक तुम तोड़ा नहीं निकालोगे। तो मीडिया के सामने वो ठीक हो गया, उसने वो फटाफट वहां पे सेवा होगी, सब कुछ साफ, एक मतलब एक दिन के अंदर सब साफ हो गया, हिंदू सारे आ गए, कुछ हो गया, हिंदू सिख दोनों ने मिलकर साफ सफाई की, कीर्तन वहां पे शुरू हो गया। अब आप ये देखो जो 26 जनवरी पे भी हुआ अटैक, उस टाइम ये योगेंद्र यादव ये क्या कह रहे थे, ये सारे किसान यूनियन, ये जी ये तो दीप सिद्धू ने कर दिया, ये तो जी बीजेपी का बंदा है। योगेंद्र यादव की स्पीच है कि हम इनका सामाजिक बहिष्कार करेंगे, और ये जो अपना बना हुआ है टिकैत, ये कह रहा था हम इनको पकड़ के जी पुलिस को देंगे, हम तो रोना शुरू हो गया वहां पे। और एंड में हुआ ये फिर दोबारा लीडर बन गए। अब वो उसको टिकट मिल गई है, जो पता नहीं लखा से दाना है, जो दीप सिद्धू के साथ है, जो गैंगस्टर है। इनका कोई दीन ईमान नहीं है, ये बेसिकली एक अनार्किस्ट है, और ये देश में आग लगाना चाहते हैं, और ये 80s में भी ये कुछ कर रहे थे। और ये कोई मजाक है क्या कि वो 26 जनवरी के ऊपर जाकर अटैक कर दिया, और अब कहते हैं हमारे तो कोई था ही नहीं जी हमारे। अब वहां पे पता नहीं ये गवर्नमेंट सत्तू पी के सोई हुई है क्या। मैं तो आई वॉज अलार्म्ड, मैं तो 1 महीने से पहले, जिसको पंजाबी समझ आती है, वहां पे भिंडरांवाले के पोस्टर लगने शुरू हो गए, वहां पे कह रहे हैं कि जो दिल्ली को झांझर डाल के नचवा देंगे, ऐसी ऐसी जवान, ये फार्मर है, वहां पे कह रहे कि दिल्ली की गर्दन पे जाके गोटी रखेंगे, जैसे इनकी मतलब जो जट भाषा होती है ना, और वो जो वही भिंडरांवाला बकवास करता था, वही ये वहां पे जाके कर रहे थे, और इन्होंने 26 जनवरी का हो गया। फिर जब इनको लगा कि योगी का डंडा पड़ेगा या लोग इनके खिलाफ हैं, तो रोना शुरू कर दिया। उसके बाद फिर इन्होंने वही हरकतें शुरू कर दी। अब ये कहते हैं ये जो किया ये दीप सिद्धू भी हमारा हीरो है। जी, आप कह रहे थे कि 80s में भी इसी तरह से हुआ करता था। संजय जी मैं आपको एक बताता हूँ, एक ना असल में वो मुझे याद रह गया। अब आपको शेखर गुप्ता का तो आपको नाम पता है ना। जी शेखर जी। गुप्ता तो कोई ज्यादा एक्सट्रीम बात करता है नहीं, बच बचाव के वो बात करता है, बीच बीच की बात करता है। उसने असल में पंजाब कवर किया हुआ था। अब उसकी एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में उसने एक बड़ी मजेदार बात की, वो मेरे दिमाग में है, क्योंकि उसने कहा ये जो जो टेररिस्ट हैं, इन्होंने विटनेस नहीं मारे, इन्होंने वकील नहीं मारे, इन्होंने क्या कहते, इन्होंने जज मार दिए। तो ये कह रहे ना, और कह रहे हम इंसाफ नहीं मिला। वो तो उसने एक बड़ा कमाल का एक्सप्रेशन यूज किया, उसने कहा कि एक बच्चा अपने माँ बाप को जाके मार दे और बाद में कहे मैं ऑर्फन हूं और मेरे ऊपर दया की जाए, तो ये कहते हैं कानून क्या करेगा, ये तो सारे जजों और पब्लिक प्रोसिक्यूटर को मार रहे हैं। उस आर्टिकल में आप जाके पढ़ लीजिए, हमने पिछली बार भी आपको बताया था पंजाब में क्या हाल थे। पंजाब में जनगण मन मना हो गया था, और जनगण मन होता नहीं था, ये शेखर गुप्ता बता रहा है। आई थिंक दिस इज ये भी जनवरी, ये क्या कहते हैं अपनी 26 जनवरी के आसपास ही 1991 की कवर स्टोरी है इंडिया टुडे की, और वो बताता है ये कितना इन्होंने आतंक मचाया हुआ था। जैसे जो आतंकवादी थे, उन्होंने यहाँ पे तालिबानी फतवा निकाल दिया कि ऐसे ऐसे पगड़ी डालनी चाहिए, ऐसे सूट डालने चाहिए, जैसे तालिबान कहता ना कपड़े डालो। तो उसके अंदर वो बताते हैं, और ऐसी एक नहीं हजारों खबरें हैं कि एक उन्होंने कहा कि मतलब ऐसी यूनिफॉर्म डालो। तो वहां की जो स्कूल टीचर थी उसने कहा हमारे यहाँ तो मजदूरों के बच्चे आ रहे हैं, हमारे पास कोई डबल डबल यूनिफॉर्म थोड़ा है, हमारे पास यूनिफॉर्म नहीं, आप ही हमारे माई बाप हो, आप तो गोली मार सकते हो, बट हमें 2-3 महीने का टाइम दो कि हम इनकी दूसरी यूनिफॉर्म कह दें जैसी आप कह रहे हो। इन्होंने उस वो जो प्राइमरी टीचर थी, पता नहीं या मिडिल स्कूल की टीचर थी, उसकी पेट में गोलियां मार दी। ये हो रहा था पंजाब के अंदर, और लोगों को पता नहीं है। और ये पता नहीं इनकी मोदी, ये सारा तवलीन सिंह, मैं तो पैदा नहीं हुआ था उस टाइम, आई एम बॉर्न इन 84। मैं तो इन्हीं की रिपोर्टें पढ़ पढ़ के और अपनी रिसर्च करके मैं आपको बता रहा हूँ। और ये मोदी की नफरत में सारा कुछ गोल कर रहे हैं, इन्होंने खुद देखा हुआ है, और उनको पता है ऐसे ही सारा शुरू हुआ था, ये तोड़ा और ये भिंडरांवाला ये जो बकवास करनी इन्होंने शुरू कर दी है। उसका एंड कारण ये था कि 26 जनवरी नहीं हो रहा था, और प्राइमरी टीचरों की गोलियां मारी जा रही थी, कि वो कह रही है कि ऐसी इंसानियत की बात करने पर। दिस इज व्हाट दे वांट टू टर्न इनटू। अब ये देखो, जो बीजेपी भी है उसको भी कोई समझ नहीं है, आई डोंट नो, दे डोंट हैव एनी क्या कहते हैं अपना पंजाब हैंड और समथिंग लाइक दैट। अब जैसे मैं आपको संजय जी, पिछली बार हमारी बात हुई कि राजनाथ सिंह जी ने कहा कि उसको जेनोसाइड का, और उसके बाद इसका खालिस्तानियों ने क्या उठाया, उसकी आपने बात बिल्कुल ठीक की कि राजनाथ सिंह जी तो बोलते हैं हिंदी में,
और जो जेनोसाइड है, अब उसका फिर मैंने खुद भी देखा, तो राजनाथ सिंह जी ने आपकी बिल्कुल नरसंहार ही कहा। नरसंहार का मतलब होता है पोग्राम, ये जेनोसाइड उसमें नहीं होता। बट उनसे लोगों ने पूछा कि आपने जेनोसाइड का आप वापस ले रहे हैं? उन्होंने वापस नहीं लिया। उन्होंने 2 दिन बाद ट्विटर पे जाके इंग्लिश में जेनोसाइड ही कह दिया। ये इन्होंने हरकत की 6 महीने बाद, जब मोदी गवर्नमेंट पहली बार आई 2014 में। उस स्टेटमेंट को लेके 6 महीने बाद कैलिफोर्निया की असेंबली में इन्होंने पास करा दिया जेनोसाइड का मता, रेजोल्यूशन। ठीक है, उस रेजोल्यूशन के अंदर आप अगर अपना पढ़ें तो उसके अंदर, क्योंकि ये पहली रेजोल्यूशन थी, मैं आपको पहले भी बताया, जो हमारी एक भिंडरांवाले की टॉक है, ये धीरे धीरे करके कैसे आगे बढ़ते हैं, उसके अंदर ये ज्यादा वर्ड प्रोग्राम का ही लिखा हुआ है। और वो कह रहे हैं कि जो इंडियंस थे, हिंदुओं ने बचाने की बहुत कोशिश की, बट हो गया। ठीक है, उसके बाद कैलिफोर्निया ने कहा, उन्होंने कहा 7,000 लोग मर गए और जेनोसाइड हो गया। देखो बात कैसे बढ़ाते हैं आगे, 3,500 मरे पूरी इंडिया के अंदर, जो मैं आपको बताऊं। और जो हमारी लास्ट टाइम बात हो रही थी, आज से मेरे ख्याल 10-15 दिन पहले, न्यू जर्सी में पब्लिश हो गया, वहां पे तो जेनोसाइड जेनोसाइड ही है। जो हिंदुओं ने या इंडियंस ने बचाया उसकी बात हट दी। और आप देखिए कितना वो झूठ बोलते हैं। उन्होंने कहा 30,000 सिख मार दिए इन्होंने दिल्ली के अंदर, या वो जो जेनोसाइड 84 के अंदर। कोई पढ़ने वाला नहीं, कोई गवर्नमेंट प्रोटेस्ट करने वाला नहीं। ये तो जो असल में पहली रिपोर्ट आई, दैट दे वर सेइंग अबाउट 600 हैव किल्ड, बट जो सबसे बढ़िया ग्राउंड रिपोर्टिंग थी, आप मेरे ख्याल उनको जानते भी हो, उनका नाम है मधु किशोर जी। और उन्होंने जाके कमाल की ग्राउंड रिपोर्टिंग की, वो आपको मिल भी जाएगी। वो पूरे रेफ्यूजी कैंप गई, उन्होंने, शी वाज द फर्स्ट लेडी, शी सेड नो अबाउट 2,800 और 3,000 हैव डाइड। और उनकी बात बाद में सच ही, और उनकी रिपोर्ट ही यूज करके लोगों ने आगे बनाई। बट ये 3,000 था। और उसके बाद जो अपना इंडिया टुडे ने सारी जो यूपी, मध्य प्रदेश, पूरे इंडिया में जाके जा किलिंग्स हुई, उनकी भी दे दी, वो रफली 500 की बनती है। ये न्यू जर्सी की असेंबली में पास हो गई है कि 30,000 सिखों का जेनोसाइड कर दी। बताइए, ये सरकार कुछ, ये तो हम बोल रहे हैं ना, आज के बाद ये तो इतनी रेडिकलाइज हो गए हैं, ये जो कनाडा, और ये कनाडा से जो सारी गंदगी है, ये ऐसे बच्चों को तो यही तो रेडिकलाइज करते हैं। अब कल को मान लो एक जनरेशन बाद हम तो जो भी कह रहे हैं, वो तो कहेंगे ये देख लो जी, ये तो ये ऑफिशियल, ये तो न्यू जर्सी की सेनेट की रेजोल्यूशन है, ये कह रहे 30,000 सिखों का जेनोसाइड हो गया। ये तो कोरी की कोरी झूठ बात है भाई, ये तो किसी खालिस्तानी ने कभी बात नहीं कही, और गवर्नमेंट बिल्कुल चुप करके बैठी हुई है। और इन्होंने, बल्कि मैं देख रहा हूं, वो तोड़े की औलाद को इन्होंने एमएलए का टिकट दे दिया। किसने? बीजेपी ने। मैं आपको बता रहा हूं ना, भिंडरावाला तो पागल आदमी था, वो दरिंदा था, बदमाश था। बट अगर आप धूर्त ले ना, जैसे मार्क टली की भी किताब है, ही बेसिकली उसने बताया इनकी क्या इंटरनल पॉलिटिक्स थी, एंड इट्स ए गुड के, उसने सिंप्लीफाई किया। जैसे उसने एक तलवंडी का रोल नहीं बताया, जिसने भी बहुत, बट वो आप देख लो, जो मेन इसका था, ये तोड़े की बहुत बड़ी हाथ है, ये जो गोल्डन टेम्पल है, ये ब्लू स्टार हुआ है। देखो, बाप का जो कसूर है बेटे पे नहीं चढ़ना चाहिए। अगर उसका बेटा काबिल है तो उसको टिकट दे दो। बट अगर उसको टिकट इसलिए दिए कि वो तोड़े की औलाद है, तो तुमसे बड़ा कोई गवारी कोई नहीं, तुमसे बड़ा नलायक ही कोई नहीं। पता नहीं इनकी क्या पॉलिसी है। वो तो आजकल जिस किसी को जो भी मिले उसको ले लेते हैं। अब अच्छा संजय जी, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। ये देखिए, ये नहीं होता ले लेते। ये जो सिख हैं और पैट्रियोटिक हैं और जिन्होंने कुर्बानियां दी हुई हैं, उनके मुंह पे कितना बड़ा तमाचा है। मैं आपको, ये तो यही है, कश्मीर में करते हैं सेम यही बिल्कुल। काम। अब मैं आपको यही काम कश्मीर में करते हैं। संजय जी एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। एक आपने वो पीछे ट्विटर पे देखी होगी, एक पता नहीं कनाडा के किसी बंदे ने चिट्ठी लिख दी, और इसको ये सारे जो बीजेपी वाले भी सिख हैं लुडिया धमाले डाल रहे हैं। वो आपने देखी ना चिट्ठी, कि एक चिट्ठी लिखी हुई है कि मोदी जी ने सिखों के लिए बड़ा कुछ किया। कनाडा से एक बंदे ने चिट्ठी लिख दी। वो जो बंदे ने चिट्ठी लिखी है उसका नाम है रिपुदमन मलिक। जो 350 लोग मार दिए ना, वो सरगना भैया रिपुदमन मलिक उसका। जो बाकी जो 2-3 इन्वॉल्व थे वो तो गुंडे बदमाश थे। उसी का दिमाग था, उसी ने सारी की सारी फाइनेंसिंग की, उसी ने बेसिकली जो अपना जो बॉम्बर था, एक्सपर्ट उसके पास लेके गया कि उसका बॉम्ब हो जाए, पूरी फंडिंग उसने की। जो एक बॉम्ब गिल्टी दोषी हो गया, उसकी फैमिली को वो पैसे देता रहा। वो सारा का सारा रिपुदमन मलिक है। वो आज भी दंदनाता फिर रहा है। उस बॉम्बिंग के अंदर मोर देन 80 देयर वर चिल्ड्रन लेस देन 12 इयर्स ओल्ड, जिनकी लाशें नहीं मिली। वो फैमिलीज आज भी तड़प रही हैं। हम उनके खिलाफ बोल रहे हैं।
उसने एक चिट्ठी लिख दी कि मोदी गवर्नमेंट ने हमारा कुछ किया है। यहाँ पे सारे के सारे आप ट्विटर देख लो, वो जो बीजेपी वाले भी सरदार है जो अपने आप को स्वयं सेवक कह रहे हैं, वो कहते जी ये तो सिख लीडर है। देखो सिख लीडर ने मोदी की कितनी तारीफ करती। बेवकूफ हो। नहीं नहीं, आप चेक करिए संजय जी, मेरी बात सुनिए। नहीं, मैं तो आपकी बात जो इनकी मूर्खता है उसके ऊपर हंस रहा हूँ। ये आप ये देखो, हम तो वो जो है ना मलिक है, वो कितना बड़ा बदमाश है और वो मल्टी मिलियनर है। हम तो अपनी जुआ खेल के यहाँ पे उससे लड़ रहे हैं, हमारी जो टीम है। आपने बता दिया हमारा लीडर। ऐसे तो हुआ कि दाऊद इब्राहिम है, कि दाऊद इब्राहिम चिट्ठी लिख दे कि मोदी गवर्नमेंट ने अच्छे काम कर दिए मुसलमानों के लिए, और ये यहाँ पे उसको चिल्लाना शुरू कर दे, देखो जी मुस्लिम लीडर ने कह दिया कि मोदी गवर्नमेंट। ओ भाई, लीडर कहां से हो गया वो? ही इज अ मास मर्डरर। अच्छा मैं आपको बताऊं उसके क्या क्या हरकतें हैं। उसके स्कूल, वो स्कूल चलाता था, उसके स्कूल से ये जो प्लेन हाईजैकर वो मिल गए, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। उसके स्कूल में क्या होता था, एक जैसे एक मतलब इनकी क्या सोच है, एक लड़की थी, उसके सिख लड़की थी, उसके बाल झड़ रहे थे, कि मतलब उसकी स्कूल में इतनी बुलिंग हुई कि तू असली सिख नहीं है, तेरे बाल झड़ रहे हैं, या तूने पता नहीं बाल कुछ कर। उस लड़की ने सुसाइड करने की कोशिश की, वो छोटी सी बच्ची। मलिक के पास गए कि भाई आपके स्कूल में ऐसी बिलिंग है, तो वो कहता है हाँ ये तो हमारी सिक्खी है, यहाँ पे इतने सारे बच्चे रहते हैं, एक मर भी गई तो क्या हो गया। ये ऐसे गवार, ऐसे बदमाश लोग हैं, इनको ये कह रहे हमारा लीडर है, इसने मोदी के लिए चिट्ठी लिख दी है। संजय जी मैं ये बता रहा हूं, जैसे अभी ये पंजाब भी, ये आतंकवाद मैंने आपको बताया ये कितना टेरिबल था। और मैं आपके श्रोताओं को बताता हूं, जो एक किताब जो मैं बार बार कहता रहता हूं, टेररिज्म इन पंजाब, अंडरस्टैंडिंग अ ग्रास रूट्स रियलिटी, जो 3 महान सोशियोलॉजिस्ट पंजाब की ने लिखी थी, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की, उसकी मैंने फाइनली पीडीएफ करके कल संजय दीक्षित जी को दे दी है। अब जो इनकी वो शीघ्र अपलोड हो जाएगी हमारी हाँ जी, वेबसाइट पे। हाँ जी, इनकी वेबसाइट है jaipurdialogues.com। ये यूट्यूब चैनल नहीं, वो इनकी अलग से वेबसाइट है। और वो 200 पन्ने की किताब है संजय जी, उसके ऊपर प्लीज आप ना एक रात में पढ़ सकते हैं वो। एंड उसके ऊपर इतना नॉलेज है, और वो पूरा एक्सपोज कर देती है ये क्या पूरा क्रिमिनल एलिमेंट था इसमें कोई। और असल में पहला चैप्टर तो वो यही कहती है कि सारा का सारा लिटरेचर दैट वाज रिटन इन मिड 90s, दे बेसिकली गोइंग टू ऑल द लिटरेचर, कि किसी ने क्या कहा, टेररिज्म का क्या है, उन्होंने सारों को एक्नॉलेज किया और बताया क्या। बाद में उन्होंने अपनी फील्ड रिसर्च की है, तो ये नहीं कि उन्होंने एक स्क्यूड पर्सपेक्टिव दे दिया। एंड इट इज वेरी हार्ट ब्रेकिंग, बट यू विल ऑल्सो बी लाइक इंस्पायर्ड कि हमारे पंजाब की यूनिवर्सिटी में, इंडिया की यूनिवर्सिटी में इतने कमाल लेवल की फील्ड रिसर्च हो सकती है। बट एनीवेज मैं आपको ये बताऊं, अब ये देखो जिन बंदों ने ये इतना ट्रेजिक, मतलब तालिबान से भी ये गंदा था ये पंजाब के अंदर, जहाँ पे एक साल के अंदर ये क्या कहते हैं, एवरी मंथ फॉर 2 years 1991 क्या कहते हैं 500 लोग मर रहे हैं, 500 पुलिस वाले मर रहे हैं एक साल के अंदर। आप ये तो एलटीटी में नहीं हो रहा था, ये जो श्रीलंका के अंदर हो रहा है, जो यहाँ पे किलिंग्स हो रही थी। कौन बंदे लड़े? बेअंत सिंह, केपीएस गिल, ये मनिंदरजीत सिंह बिट्टा। अब गिल को तो कहने की हिम्मत नहीं होती थी, वो मर गया, उसको बुच्चड़ बुच्चड़ कहना शुरू कर दिया। जो वो क्या कहते हैं अपना, क्या नाम है, बेअंत सिंह है, बेअंत सिंह को मारने वाला था, जो सुसाइड बॉम्बर है, उसको इन्होंने फांसी नहीं चढ़ाई, बीजेपी गवर्नमेंट ने भी फांसी नहीं दी। वो 8 साल बाद कोर्ट कहता है जी इतने साल से ये तो टॉर्चर है कि तुमने उसको रखा, उसको वो बंदा पड़ा हुआ है। जो बंदा वो क्या कहते हैं अपना, जो बिट्टा के ऊपर जो बम में साजिश था, उसको फांसी नहीं दी। और ये जो कनाडा में है वो कह रहे हैं आई एम राजोआना, आई एम बुल्लड़, मतलब ये ऐसी ऐसी शर्टें लगा रहे हैं। ओ भाई, इन्होंने वो नहीं मारे पॉलिटिशियन, साथ में एक जगह 4, एक जगह 17 इनोसेंट बायस्टैंडर मर गए। तुम एक बंदे को मारते हो, उसकी पूरी फैमिली खत्म हो जाती भाई। तो उनका तो कोई लेना देना नहीं, उन्होंने इनोसेंट हवा में उड़ा दिए, इन्होंने उनको सजा भी नहीं दी, और आज खालिस्तानियों ने उनको लीडर बना दिया। आप यहाँ जाओ सारे गुरुद्वारों में कनाडा में, वो कहते हैं आई एम दिलावर, आई एम राजोआना, इनको लीडर बनाया हुआ यहाँ पे इन्होंने। ओ भाई, ये तो बता दो वो फैमिलीज मर गई हैं, जो 4 या 17 जो इनोसेंट थे, उन्हीं की फैमिली बता दो कि लोगों को उनकी कोई जिंदगी नहीं। जो बिट्टा इतनी बहादुरी से लड़ा, वो ऐसे ही चीखे मारता रहता है मेरी तरह, वो उसको कुछ है ही नहीं। बिट्टा को टिकट दे दो भाई। आपको क्या लगता है ये जो अपीजमेंट है, ये जो अपीजमेंट पॉलिटिक्स है, ये कुछ सोच के करते हैं, या कि नेता की बेसिक मेकअप में अपीजमेंट होता है कि हाँ बस अपीजमेंट कर दो, किसी को खरीद लो?
दो चीजें भी है, जैसे पॉलिटिक्स में आपको ऑफ कोर्स आप अपने इंसेंटिव और कंस्ट्रेंट से करते हैं, तो इनको ये होता है कि कोई भी ड्रास्टिक चीज ना की जाए, मतलब ये है। दूसरा, इनको कोई विजन ही नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ ना, अगर इन्होंने पंजाब की हिस्ट्री पढ़ी हो कि पंजाब में कैसे शुरू हुआ, क्या हुआ, क्या, ये तो रिसेंट हिस्ट्री है भाई। और तुमसे किताबें नहीं पढ़ी जाती, तुम इंडिया टुडे की आर्काइव्स पढ़ लो। इंडिया टुडे बाई वीकली कोई आता था, उसके अंदर पंजाब की स्टोरी भरी रहती थी। तुम कितनी स्टोरियां पढ़ लोगे, मतलब 24 हो गई। 24 से मतलब ये तो कोई भी बंदा 2 महीने के अंदर पढ़ सकता है कि क्या कर रहे थे और उसका क्या मिला। ये तो कुछ है ही नहीं। अच्छा, मैं आपको संजय जी एक और बात भी बताता हूँ। जैसे बेअंत सिंह है, बेअंत सिंह महान आदमी है जिसने सारा टेररिज्म खत्म किया। ये टेररिज्म भी कैसे खत्म हुआ, इसकी भी बड़े इंटरेस्टिंग है। ये बेअंत सिंह और केपीएस गिल के ऊपर जाता है। इन्होंने सारे गुरुद्वारे जैसे अपने किए हुए थे, उससे ये सारा आग फैलाते थे। जब 88 में केपीएस गिल ने किया, कोई वहां पे कैजुअलिटी नहीं हुई, और उसने सारा एक्सपोज कर दिया मीडिया ला के कि इन्होंने क्या बदमाशी की हुई है, यहाँ पे ये रेप करते हैं, टॉर्चर करते हैं। इन्होंने गुरुद्वारे के अंदर जाके ग्रंथ साहब के अंदर इन्होंने टटियां की हुई है। सो देयर वाज सो मच आउटरीच। तो गिल में तो थी हिम्मत। गिल ने बेसिकली वहां पे बनाया कि आज के बाद अगर गुरुद्वारे में तुमने कोई ऐसे पॉलिटिकाइजेशन की, टेररिज्म फैलाया, तो जो मैनेजमेंट कमेटी का बंदा है उसको हम 5 साल जेल कर देंगे। बंद हो गए बिल्कुल। जो हमारा वो भी था ना बेअंत सिंह, उसमें भी हिम्मत थी। उसने जब टेररिज्म पूरा साफ किया 93 में, उसी से साफ हुआ। उससे पहले तो वो क्या कहते हैं, 2 सालों के अंदर पता नहीं क्या कहते हैं अपना, 12,000 लोग मर गए। उसने भी कहा था ये जो एसजीपीसी है इसको साफ किया जाए सारा का सारा। दिस वॉज बेअंत सिंह स्टेटमेंट। उसने कहा भाई गुरुद्वारे कनाडा में चलते हैं, अमेरिका में चलते हैं, बॉम्बे में चलते हैं, हर जगह चलते हैं, बिल्कुल चलते हैं, संगत चलाती है। एसजीपीसी की क्या जरूरत है। और ये तो अंग्रेज लेके आया, हम इसकी हिस्ट्री में भी जा चुके हैं। इसकी तो कोई, तब भी गुरुद्वारे बहुत बढ़िया चल रहे थे। जहां पे एसजीपीसी आज भी नहीं है वहां पे भी बहुत बढ़िया चल रहे हैं। बट यहाँ पे ये सारी इन्होंने ये रिलीजियस पॉलिटिक्स खेलनी है, इसको साफ कर दिया जाए। वो एंड में किया नहीं। ये मिसेस गांधी का भी था कि ब्लू स्टार के बाद एसजीपीसी खत्म कर दी जाए। फिर ये जो टेररिज्म खत्म किया, ये नहीं की गई, किसी में पॉलिटिकल वो करेज नहीं थी, और इन्होंने कोई शिक्षा ही नहीं ली हुई। ये जो गवर्नमेंट है, I really think, and it is actually very sad because they have in their team like जैसे अजीत डोभाल, जो ये केपीएस गिल ने भी सारा साफ किया है। He basically did it in unison with क्या कहते हैं अपना अजीत डोभाल। इन दोनों की जोड़ी थी जिन्होंने पंजाब से टेररिज्म एरेडिकेट किया। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक्सपोज कैसे हुआ कि इन्होंने टटिया की थी बेसिकली। अब ये स्टोरी है, अब अजीत डोभाल का मैं इसको वेरीफाई नहीं कर सकता, बट ये है कि उसने उनको फेक बम दे दिए खालिस्तानियों को कि ये तो। बट केपीएस गिल को था, मान लो अगर सच्चे में भी बम हो, उसने मीडिया इसलिए ले आया क्योंकि उसने कहा ये खालिस्तानी अब यहाँ से निकल नहीं सकते, तो ये हरमंदर साहब एक्सप्लोड कर देंगे रिलीजियस फायदा उठाने के लिए, क्योंकि इनका कोई दीन ईमान तो होता नहीं। अब उसने कहा कि, तो उस टाइम उसने सारा मीडिया ले आया कि अच्छा भाई देखते रहो कि अगर कल को इन्होंने ये ध्वस्त कर दिया गोल्डन टेम्पल, तो मीडिया है कि ये टेररिस्टों ने किया, हमने नहीं किया। बट वो फिर बाद में निकले, पता लगा वो, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, डोंट वांट टू रिपीट कि वहां से क्या क्या निकला। बट ये कहते दोवल था कि उसने बम दिए थे, वो बम फटते ही नहीं थे, वो फेक बम दे दिए थे इन सारे टेररिस्टों को। बट एनीवेज दिस दोवल हैज गॉन थ्रू एवरीथिंग, ही नोज इट। बट ये फिर ऐसी ऐसी पॉलिटिक्स करते हैं, पता नहीं वो रिपुदमन मलिक को अपना सिख लीडर, मेरा लीडर बता रहे हैं, और वो क्या कहते हैं तोड़े की औलाद को टिकटे दे रहे हैं। बताओ इनसे क्या उम्मीद की जाए। ये तो अब आपने देखा कि पूरा का पूरा जो किसान आंदोलन है जिसमें जो इन्होंने पीछे कदम उठाया, उसका अभी एक मुख्य कारण ये था कि ये सोच रहे थे कि इस पे भी हम पॉलिटिक्स कर लें, इस पे राजनीति कर लें, इसमें पंजाब के इलेक्शन में कुछ फ़ायदा उठा लें। ये समस्या सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को है, क्योंकि उनको पॉलिटिकल पावर के अलावा कुछ नहीं दिखता है। जो आपके जो राष्ट्रीय मुद्दे भी जो हैं या जो राष्ट्र की सुरक्षा भी है, उसको भी ये राजनीति की वेदी पर स्वाहा कर देते हैं। संजय जी देखिए, पंजाब इसमें दो चीजें हैं। ये जो इलेक्शन लड़ रहे हैं ना, अब इनको इसमें दो, एक तो इनको पता लग जाएगा इलेक्शन में होता क्या है। जैसे ये होता है ना एक न्यूसेंस क्रिएट करना, दैट इज वेरी सिंपल। बट एक एवरेज आदमी का वोट लेना, दैट इज एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट। तो ये भिंडरा वाले भी, इसकी बदमाशी शुरू हुई 78 से, जहां पे इसने पता नहीं वो निरंकारियों के ऊपर अटैक किया और वहां पे ये सारा भाग गया वहां से। तो ये भिंडरा वाले ने 79 में अपने एसजीपीसी में बंदे खड़े किए थे। एसजीपीसी की सीटें होती है, अब मेरे ख्याल थोड़ी ज्यादा 140 सीटें अंग्रेज के टाइम से बनी हुई हैं। उसके 4 बंदे जीते भिंडरा वाले के। और जो उसका मेन राइट हैंड था, जो उसके गुरु का बेटा था,
मतलब जो था अमरीक सिंह और ये सारे मर्डर में वही, मतलब वो जो था अमरीक सिंह खुद इलेक्शन हार गया था ब्याज से, ये अपना क्या नाम है उसका, जीवन सिंह जी उमरा नंगल से। उसके बाद उसने कहा मैं इलेक्शन ही नहीं लड़ूंगा। ये इनकी कुछ फहमियां होती हैं कि आप सड़क इकट्ठी कर दो, हला लाला कर दो, ट्रैफिक रोक दो, लोगों को मार दो, अपने अखबारों में नाम छपवा दो, तो आपको कोई वोट मिल जाएंगे। वो तो जो आम, जो डिसेंट आदमी है, जो लॉ अबाइडिंग है, वो आपको वोट नहीं देगा, उसकी चाहे वो दिखे ना, क्योंकि वो ऐसी वो कारनामे नहीं करता, तो इनको कोई वोट नहीं पड़ना। बट ये है कि पंजाब के अंदर अगर ये 4 कॉर्नर कॉन्टेस्ट होता है, जैसे यूपी के अंदर पहले होता था, तो बेसिकली वोट डिवाइड हो जाता है, फिर वो जोड़ तोड़ की होता है। और ऐसे अगर जैसे आम आदमी पार्टी आ गई, तो फिर तो पंजाब का बिल्कुल ही बेड़ा गर्क है, फिर तो पंजाब को आग लगी 100%। तो आपको क्या लगता है इसका क्या सोल्यूशन किया जा सकता है, और कैसे देश को जो है वो 26 जनवरी को जो अपमान हुआ है उसके लिए क्या किया जाना चाहिए, अभी भी क्या किया जा सकता है? अब तो कुछ नहीं कि संजय जी, वो तो कहते हैं वो वक्त के बाद याद आने वाला थप्पड़ अपने मुंह पे मार लेना चाहिए। ये तो उस टाइम था कि ये सारा वो योगी जी ये साफ भी करा रहे थे, ये टिकैतर होना शुरू हो गया वहां पे, तो देयर वाज सच एन आउटरीच। जैसे मैंने आपको बताया, मेरा क्या पॉलिटिक्स से लेना देना भाई, मैं तो इन चीजों से दूर ही रहता हूँ। बट आई वाज सो आउटरीच कि मैंने कसम खाई कि मेरे सर पे होगी तो अब तिरंगे, इन्होंने हमारे तिरंगे के ऊपर ये बदमाश चढ़ दौड़े हैं। और ये क्या कहते हैं अपना, मैंने तब लिखना शुरू किया, उसके बाद थोड़ी थोड़ी हुई कि हाँ कोई पुनीत थानी लिखता, नहीं तो मेरा तो क्या लेना देना था। ये तो उस टाइम करते, देयर वाज सच एन आउटरीच एवरीवेयर कि ये सारा का सारा साफ हो जाता। और ये जो रिफॉर्म है, अब ये तो सबसे मच नीडेड रिफॉर्म है। ये तो मनमोहन सिंह की हिम्मत नहीं हुई 1990 में करने की, यही रिफॉर्म उसने उसने बेसिकली क्या, फार्मिंग को छोड़ के वही रिफॉर्म कर दिए। जो पंजाब के अंदर भी ये जो आज नहीं है, ये 30 सालों से यही रिफॉर्म है। पंजाब ने अपनी कमेटी बिठाई हुई थी, उसका वो मोन्टेक सिंह आलूवालिया था, उसने यही की ये रिफॉर्म बना दिए। जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कृषि अर्थशास्त्री है, एग्रोनॉमिस्ट जिसे कहते हैं, वो है सरदारा सिंह जोहल। आप उसकी किसी, सरदार सिंह। हाँ जी, उन्होंने बेसिकली, वो खुद भी किसान है, बल्कि वो वाइस चांसलर ही नहीं है कि वो हवा में ही कोई प्रोफेसर है, वो खुद किसान है। वो उन्होंने बेसिकली सारा का सारा एक्सप्लेन कर दिया कि ये कैसे रिफॉर्म चाहिए। वो 93 साल की उम्र है। मैं आपको गारंटी से ये बात बता रहा हूँ, मेरे को वी हैव अ पर्सन, डायरेक्टली मेरा उनसे राब्ता नहीं है, बट एक बंदे को मैं जानता हूँ बहुत क्रेडिबल सोर्स से, वो फूट फूट के रोए हैं। उन्होंने फार्म रिफॉर्म्स के क्या कहते हैं फेवर में एक्सप्लेन करने की कोशिश की, ये कैसे पंजाब तबाह हो जाएगा, ये आज ही चाहिए, वी नीडेड इट येस्टरडे बट वी हैव टू अर्जेंटली डू इट टुडे। उन्होंने समझाया, तो ये सारे ये जो खालिस्तानी और ये जो कम्युनिस्ट टाइप हैं, उन्होंने उठ के उनको माँ बहन की गालियां दी, वो क्या कहते हैं सरदारा सिंह जी जोहल को। और वो पुराने जमाने के आदमी है, उनको उनको आदत है, कहीं हर जगह जाते हैं वो कहते हैं आप ही जी, आप हो, आप हमारी इंस्पिरेशन हो। उनको ये माँ बहन की गाली सुन के वो फूट फूट के रोना शुरू हो गए, वो कहते हैं मैंने क्या किया। तो आपको मैं बता रहा हूँ, किसी भी बंदे को अगर आपको देखना है कि कोई भी कल्चर कैसे है, वो कहाँ जा रहा है, तो आप देखिए उसके हीरोज क्या हैं। जहां पे सरदारा सिंह जी जोहल को गालियां पड़े, और ये भिंडरा वाले और ये योगेंद्र यादव की राह पे तबाही तबाही है भाई, वहां पे और क्या रखा है। आपको क्या लगता है कि इससे किसान आंदोलन से जो इन लोगों ने काफ़ी चालू किया था, उसमें किसान कम और ये जो इलेक्शन होने वाले हैं ये ज़्यादा थे, तो इसको किसने इलेक्शन में फ़ायदा लेने का प्रयास किया, किसको मिलने वाला है, क्या होगा, या फिर सारा का सारा ऐसे ही पूरा मिक्स्ड अप है? संजय जी, मैं आपको, जैसे आप 1980s भी देखिए ना, जो इन्होंने अनंतपुर साहब रेजोल्यूशन उठा के चला दी, उसमें तो कुछ आप पढ़िए ना, मैं आपको, असल में हमारी भिंडरा वाली वाली हो गई है, आई ट्राई नॉट टू, उसमें कोई थे ही नहीं भाई। ये बेसिकली डिसरप्ट करना, सड़कें रोकना, इसका एंड में बहुत नतीजा खराब होता है। जैसे सरकार बार बार पूछ रही थी, आप बता दो जी आपको क्या प्रॉब्लम है, कोई काले कानून है जी। पहले भी यही ऐसी बकवास करते रहते थे जी, हमारे कोई हैं, हमारे कोई मसले हैं, क्या मसले, कोई एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं। तो ये कोई अगर होता तो एक्सप्लेन कर दो भाई। और उस टाइम भी ये बदतमीजी कर रहे थे, इनको कोई तरीके से आना चाहती, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे को तभी आगे लगी हुई थी। वो कहते गवर्नमेंट इनको बुला रही है, ये प्लेटों को हाथ मार रहे हैं, हम नहीं खाते तुम्हारा सरकार का खाना, हम अपना खाना खा लेंगे। ओ भाई ओ, ये जो सरकार है, ये जो रिप्रेजेंटेटिव है 100 करोड़ लोगों की, तमीज से बात करो। एक तो तुम्हें बुलाया हुआ है, उस टाइम से इनको पता लग जाना चाहिए था ये कोई रेजोल्यूशन चाहते ही नहीं, ये तो यहाँ पे डिसरप्शन चाहते हैं। और ऑफ कोर्स जो भी ये मोदी के खिलाफ हैं,
या जो सोचते हैं कि मोदी को पॉलिटिकली हरा नहीं सकते, दैट इज बेसिकली एंटायर वो ऑपोजिशन, तो उन्होंने कहा बस ये काम कर दो। इनको ये अकल नहीं है कि इन हरकतों से होता क्या है। पंजाब भी एंड में ये सारा का सारा मैं बता रहा हूँ ना, जैसे जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, जब 26 जनवरी को 1984 में अकालियों ने जलाया क्यों था, क्योंकि अकाली मतलब बेअकल। कहते जी आर्टिकल 25 में जी हमें हिंदू का हुआ है जी, इसलिए इसलिए हमने कह दिया जी हमारी वक्री शनाख्त है। ओ भाई तुम्हारी शनाख्त को किसने मना किया भाई? तुम्हें हिंदू कहने की वजह से तुम्हारी दिवाली निकल आई, क्योंकि सिखों में पूरी इंडिया के सारे रिलीजन में से सबसे ज्यादा शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब है। सिर्फ जो हिंदू उसमें आते हैं उन्हीं को कोटा मिलता है। अगर तुम अपने आप को अलग कहते कि जैसे तुम मुसलमान या क्रिश्चियन हो तो तुम्हारा कोटा नहीं मिलता तुम्हें, और वो सारे के सारे छोड़ के तुम्हें भाग जाते फिर। तो तुम्हें तो दोनों हाथ से तुम्हारे हाथ में लड्डू हो गया, तुम्हें कोटे भी मिल गए और तुम्हें माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन और वो जो सारी प्रोटेक्शन होती है वो भी मिल गए। तो इनको कुछ पता ही नहीं था भाई, इन्होंने बिन बात के एंड में क्या मिला भाई? तुमने 20,000 तुमने वो पंजाबी मरवा दिए, तुमने वो ब्लू स्टार का एंड में क्या मिल गया भाई? एक जनरेशन तुमने तबाह कर दी। व्हाट वाज द एंड रिजल्ट ऑफ इट? उसके बाद सारे पंजाब खुशी ही रह रहे थे, ये दोबारा आग लगवाना चाहते हैं। टेल मी, ये जो सारी जद्दोजहद का क्या क्या निष्कर्ष निकला? व्हाट डिड यू अचीव? पंजाब जो नंबर 1 जीडीपी होता था 19 नंबर पे ले आए तुम। इंडस्ट्री सारी वहां से भाग गई। अभी ये बेवकूफ वहीं से पता नहीं वो टावर तोड़ रहे हैं या क्या कर रहे हैं। तो ये मत, अब ये इनको कुछ नहीं है भाई। मैं आपको बता रहा हूँ संजय जी, ये जो खासकर जो लेफ्ट वाले होते हैं ना, और ये जो बैठे हैं दिल्ली में बैठे, कोई वहां पे ट्वीट कर रहे हैं, कोई कहां से करा रहे हैं, दे आर बेसिकली इम्यून टू द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ देयर एक्शंस। तो वो कहते हैं हाँ जी सड़कें रोक दो, हमारी मोदी से खुंदक है, कर दो जी कर दो। ओ भाई पंजाब का क्या होगा इससे? पंजाब का क्या फायदा हो गया? पंजाब के सारे डंकी बन के जा रहे हैं बाहर। पंजाब में इंडस्ट्री जीरो हो गई है, पंजाब की धरती बंजर हो गई है, वहां पे कैंसर ट्रेनें चल रही हैं। तो इनका कोई विजन ही नहीं है। और ये जो आम आदमी पार्टी है तो बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि ये नार्किस्ट और ये खालिस्तानी, ये दोनों इनसे मिले हुए हैं। ये तो रैंक अपॉर्चुनिस्ट है और साथ में इनके खालिस्तानी मिले हुए सारे के सारे। जी बिल्कुल, स्थितियाँ जो हैं वो बहुत ही ख़राब हैं। और सबसे जो समस्या की बात यह है कि समस्या को ठीक से समझने की कोशिश, उसका प्रयास कोई करता हुआ दिख नहीं रहा। न बीजेपी कर रही है, और कांग्रेस तो बिल्कुल करना चाहती ही नहीं। वो तो अगर सारे के सारे क्रिश्चियन हो जाएं तो वो जो इटालियन माता है वो सबसे ज़्यादा खुश हो जाएगी। तो जो आम सिख है ख़ास तौर से, वो क्या सोचता है? क्योंकि अगर सोच होगी तो फिर वो रास्ता आगे चल के निकल भी सकता है। संजय जी मैं आपको एक बात बताऊं, मैं एज ए पंजाबी मैं आपको सोच बता रहा हूँ। वैसे उसका कोई, जैसे जो बीजेपी है ना, वो पंजाबी में वो है अकालियों की। जैसे आपने देखा होगा ना कि वो पठान ट्रक ड्राइवर होते हैं, साथ में बच्चा बिठाया होता है, या हमारे पंजाबी में कह देते हैं घर का निक्कू होता है। बीजेपी की कोई आइडेंटिटी नहीं है। बीजेपी जो अकाली, और अकाली, आप अकाली का हमने पहले ही बता दिया मतलब बेअकल। तो वो जो पता नहीं इनकी कोई आइडिया है हिंदू सिख एकता करने के चक्कर में, ये सारी की सारी, जैसे भिंडरांवाले की वहां पे फुटवे लग गई या कुछ हो गया। जो अब देखो ये जो था, अब जैसे राजनाथ सिंह ने जेनोसाइड का, जो मैं कोई कांग्रेस सपोर्टर नहीं हूं, बट हाँ अगर मुझे वोट डालना हो मैं अमरिंदर सिंह को वोट डालूंगा कि वहां पर डाल। आप ये देखो, 2-3 चीजें इनको समझना चाहिए कि क्यों है कि जो डिस्पाइट ब्लू स्टार, डिस्पाइट दिल्ली 84, व्हाई डू सिख्स इन पंजाब वोट फॉर कांग्रेस? ये एक समझने वाली बात है कि नहीं है? क्योंकि जो पंजाबी जो है ना, वो कायर को नहीं वोट डाल सकता कभी, वो दबंग को वोट डाल सकता है, क्योंकि एक पंजाबी सोच है। तो ये जो था, जो मेन जो अतवाद जैसे खत्म किया, ये तो बेअंत सिंह ने खत्म किया। या और ये जो सबसे बहादुरी से आज भी कोई अगर जिंदा है जो वहां पे खड़ा, वो तो बिट्टा था। तो वो तो ये देखते हैं कि हाँ भाई कांग्रेस से गलतियां हुई, जो मर्जी हुई, बट ये खड़े भी हैं। और मैं आपको बताऊं, इस मामले में ये अब चन्नी चुन्नी आया, और ये जो पता नहीं, जो आप सही कह रहे हो, राहुल गांधी ने सिद्धू को भेज दिया, और सिद्धू ऐसा नालायक आदमी, अब उसकी मैं अलग से बात कर लेंगे। बट आप देखो, जो जैसे राजनाथ सिंह ने जेनोसाइड का, कांग्रेस ने कहा ऐसा नहीं, इससे पॉलिटिक्स नहीं खेलनी चाहिए, देवर राइट। जो ये जो अपना बुल्लड़ है, और ये जो क्या कहते हैं अपना राजोआन है, जो ये बम्बर थे जिन्होंने एक बिट्टा के ऊपर चलाया, एक बेअंत सिंह के ऊपर चलाया, आप पढ़ लीजिए।
वो कहते हैं टेररिस्टों से डील करना चाहिए फटाफट, आप इनको जो करना, ये जो आप कर रहे हो इस पॉलिटिक्स ये गलत है, देवर राइट। तो जो अब जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो मनीष तिवारी है वो उसके उसके फादर को मार दिया, वो इतने अच्छे जेंटलमैन थे, इतने बढ़िया स्कॉलर थे। तो बहुत बंदों ने जो असल में जो अकाली नैरेटिव को अगर किसी ने फाइट किया तो कांग्रेस ने ही किया, और जो बीजेपी ने कभी अकाली नैरेटिव को फाइट नहीं किया होगा, और अकाली नैरेटिव को फाइट किए, और बेसिकली अकाली दल ही एसजीपीसी के अंदर घुसा हुआ है। हमेशा से एसजीपीसी हैज बीन कंट्रोल्ड बाय अकालीज, और ये आप कहते भी यही है। आप यूल बी सरप्राइज संजय दीक्षित जी, आप अगर आप अनंतपुर साहब रेजोल्यूशन पढ़े ना, तो वो बिल्कुल ही मुस्लिम लीग रेजोल्यूशन है। उसमें एक बात ये भी है कि सिर्फ और सिर्फ सिखों का तर्जुमानी जो पूरी इंडिया में सिर्फ अकाली दल को करना चाहिए। क्यों करना चाहिए भाई? हम खुद मुख्तियार हैं, हम जिस मर्जी को वोट दें। तुम कौन होते हो कि पूरी, और यही आप देख लीजिए मुस्लिम लीग ने यही तो कहा था कि पूरी इंडिया की जो मुस्लिम की रिप्रेजेंटेटिव है, ये नहीं कि मुस्लिम किसी को वोट दे कि वो अपने उनमें खुद में शऊर है या खुद में कोई सोच है वो अपना रिप्रेजेंट करें। मुस्लिम लीग का था कि मुस्लिम लीग ही मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करती है। ये इनकी रेजोल्यूशन थी। अब इसको फाइट तो करना ही है। अब हम अपने लेवल पे ग्राउंड अवेयरनेस करके कर रहे हैं, बाकी बीजेपी तो इनसे कभी भिड़ी नहीं। अब इनसे अलग हो गई और कैप्टन साहब के साथ अच्छी मिली है। आई होप दे गेट सीट्स, बिकॉज तो उसी से कोई खैर का रास्ता है पंजाब का, नहीं तो पंजाब तो बिल्कुल मतलब तबाही के रास्ते पे दोबारा चल चुका है। जी, तो आइए चलिए, काफ़ी सवाल आ गए, वो सवालों को ले लेते हैं। नीरज भाटिया जी कह रहे हैं, शंख चक्र गदा पदम आप केव शादम अपरंपार पर ब्रह्म लखई कौन थाई जियो। अकाली सिख बोलते हैं कि ये गुरबानी गुरु रामदास जी के लिए उपमा है, पर शंख चक्र और गदा तो भगवान विष्णु जी धारण करते हैं। तो देखिए संजय जी, ये ऐसे बेचारे, और ये देखो इन्होंने जैसे अब आपको आपने एक दूसरे ट्विटर भी एक आपने सुना होगा, भारद्वाज स्पीक्स करके थे ना, ट्रू इंडोलॉजी। तो मेरा अकाउंट ही डिलीट नहीं कराया इन्होंने, पीछे 2-3 दिन पहले उन्हीं का डिलीट करवा दिया। और जो डिलीट करवाने वाले सेम टू सेम बंदे थे। और क्यों डिलीट करवा देते हैं? क्योंकि हम इनके झूठ पकड़ लेते हैं। एक जैसे एक बंदा था, पता नहीं कोई स्किप क्या नाम है, स्कोप करके कोई है, और वो मान लो वो 99% से ऊपर है। उसने गुरु नानक देव जी के बर्थडे पे था, कहाँ पे गुरु नानक देव जी को संतोष सिंह ने पुरुषोत्तम का हुआ, उसने पंजाबी के अंदर तो स्टेटमेंट लिख दी, और इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहा है गुरु नानक देव जी तो विष्णु महेश और वो पता नहीं ब्रह्मा से सबसे बड़े हैं। और वो जो खालिस्तानी नीचे नीचे ऐसे ऐसे तालियां मार रहे हैं। तो ये इतने बेवकूफ लोग हैं। जैसे संतोष सिंह जिसने वो लिखा, ही इज बेसिकली तुलसीदास ऑफ सिखिज्म, ही इज लाइक द ग्रेटेस्ट पोएट। ओ भाई उसका पढ़ लो। उसके हिसाब से जो थे, ये तो गुरु तो टीचर थे, और उनको कह रहे विष्णु के अवतार थे। वो कह रहा है कि जो उसने लिखा है ना, ही इज द फर्स्ट पर्सन हु कवर्स एंटायर सिख गुरु हिस्ट्री। और कई चीजें गलत भी हैं, कई चीजें अलग उस पर हो सकती है। उसने बताया है कि सारे सिख गुरुओं की वैदिक रीति रिवाज से शादी हुई है, और वैदिक रीति रिवाज से पहले गणेश का आह्वान होता था। और वो ये कह रहे ये ऐसी ट्रांसलेशन करके दे देते हैं। और चलिए, एक 1980s में एक उसका नाम था सबिंदरजीत सागर करके, उसने नानक प्रकाश जिससे उसने वो स्टेटमेंट लिया ना, उसकी उसने एनालिसिस की हुई है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो तो गुरु नानक देव जी को और पता नहीं उसका क्या नाम है प्रहलाद जी को कोई साथ करके करता है। तो एनीवेज, ये तो कोई अपनी ट्रांसलेशन करता है। जिस बंदे ने खुद लिखा हुआ है ना, इन्होंने कभी कोई किताब पढ़ी नहीं। ये एक स्टेटमेंट ले लेते हैं, उसका तोड़ मरोड़ का जो इनकी मतलब वो जटवादी सोच होती है उसको कर देते हैं। और वहां पे कोई ये जो खालिस्तानी है जो कनाडा में बैठे, जिनको कोई अकल वक्ल ही नहीं है, वो उसकी तालियां मारते रहते हैं। और जो बंदा इनको करेक्ट कर दे, जिसको उसकी मास रिपोर्टिंग करके उसका अकाउंट डिलीट करवा दो। मैं आपको सही बता रहा हूँ ना, ये तब भी हिजड़े थे, आज भी हिजड़े। इनमें किसी ने भी, भिंडरा वाले ने कभी नहीं कहा कि मैं किसी को चैलेंज करता हूँ, मेरे से कोई डिबेट कर ले। वो कहता था मैं सौदे लगवा देता हूँ, कि मैं सौदे लगाने का मतलब है एक बंदा तैयार करके उसको खत्म कर दो, उसकी असैसिनेशन कर दो। ये उसकी पब्लिक स्पीच हैं। मतलब सौदा लगा दो, सौदा लगा दो, सौदा लगा दो, ये कोई हमारा ट्रेडिशन है? किसी गुरु ने ये वर्ड यूज किया? ये अपनी कोई गवार पेंडू सी सोच है। जैसे भिंडरा वाले की जुबान ही यही होती थी कि जो गांव में कोई पंचर की दुकान है, वहां पे जैसे लोग खड़े होकर बकवास करते हैं, ऐसी वो लैंग्वेज यूज करता था। अब इनसे क्या मत्था मारना जी, ये अकालियों टकसालियों से, ये गवार लोग है बिल्कुल। नेक्स्ट,
अरुण ठाकुर, केपीएस गिल जी पर एपिसोड कब करेंगे? ये संजय जी बताएंगे। बिल्कुल करेंगे, केपीएस गिल पे करेंगे। द सेवियर ऑफ पंजाब। और अब किसी केपीएस गिल की आवश्यकता है जो मिल नहीं रहा, मुझे लगता है कि सबके सब आपस में एक दूसरे से झूठ बोलने में लगे हुए हैं। नहीं संजय जी, अच्छा मैं एक इनके क्वेश्चन है, मैं आपको, ये काबिल अफसर तो तब भी होते हैं। केपीएस गिल तो शुरू से बरनाला से भी भिड़ रहा था, वो तब भी कह रहा था, उसको भाई करने ही नहीं दिया। करने तो दिया जब नरसिंह राव आए और ये बेअंत सिंह आया, उसने कहा कि हाँ भी करने दो, और उसने 8 महीने के अंदर सारा का सारा साफ कर दिया। ये तो जो आप टेररिज्म देखो, इट स्टार्ट्स 70 ब्लू स्टार से भी आप लो तो ये 10 साल चलता है। 10 साल के अंदर मतलब कुछ हो ही नहीं रहा, कोई इधर कर रहा है, कोई उधर कर रहा है, कोई बरनाला ये कर रहा है, कोई वीपी सिंह ये कर रहा है, भट्ठा बिठा दिया। जब भी इनको हुआ कि भाई अब पानी हद से निकल गया तो 8 महीने के अंदर हो गया। तो अफसर तो आज भी होंगे, पॉलिटिकल विल चाहिए होती। जी नेक्स्ट। महेश माधुर जी, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। डीपीएस यादव, सत श्री अकाल। इतिहास की खिड़की में झांकने से पता चलता है कि कभी हरमिंदर साहिब में भी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां विराजमान थीं। उन मूर्तियों को किसने क्यों हटवाया? हिंदू समाज को वापस कब देंगे? यादव साहब, इसके ऊपर तो हम कई अलग से कर चुके हैं, वैसे तो थोड़ा समराइज कर दें पुनीत जी। देखिए संजय जी, दो चीजें, ये जो असल में मूर्ति कर रहे थे ना, ये 1905 में थी। और आई थिंक ये आप असल में ना, इनका नाम क्या है, जदों जी, मेरा ये 5वां एपिसोड है संजय जी के साथ। तो आप अगर पहले देख ले, मैं कोशिश करता हूँ रिपीट ना करूँ, तो इसके अंदर हमने बताया हुआ है कि जब ये अरूण सिंह ने भी जब फतवा निकाला ना कि ये कर दो, उस टाइम भी उसको पता था इतनी इसकी इतनी शदीद ऑपोजिशन होगी, तो उसने ये कहा सिर्फ मूर्तियां हटा दीजिए जाए यहाँ से। यहाँ पे अगर आपको जो ठाकुर पूजा करनी है या आपको सारा कुछ करना है ना अपने, क्योंकि वो सारे हिंदुओं का ही मतलब होता था, अब अपनी सारी पूजा करें, बस मूर्ति मत रखाइए। आप जो वहां पे आपको तिलक लगाना है, वो सारे जो सरोवर के आसपास होता था वो करते रहिए। और इसकी पब्लिक से इतनी ऑपोजिशन थी, उसके एक हफ्ते बाद पब्लिक ने जाके मूर्तियां वापस रख दी कि जो मतलब तुम क्या हो, तुम तो बैठे बैठे अपने कोई फतवे दे रहे हो। और इनकी हिम्मत ही नहीं हुई कि ये वापस कर दे, क्योंकि पब्लिक इनके इतने खिलाफ थी, इन्होंने पुलिस बुला ली अंग्रेज की, और पुलिस ने कहा कि हम देख लेंगे। और फिर वो पता नहीं ये ले गए अपने, पता नहीं तो ये तो अंग्रेजों ने हटवाई, इसका पब्लिक कोई ऑपोजिशन नहीं थी। और मैं आपको बताऊं, जैसे अकाल तख्त के अंदर भिंडरांवाला चढ़ गया, तो ये संजय जी फिर एक बात है कि एक संता सिंह था निहंग, बाकी तो भिंडरांवाला जब अकाल तख्त के अंदर चढ़ा तो उस टाइम के सारे जो सिख, मैंने आपको बताया, ज्ञानी कृपाल सिंह, ज्ञानी प्रताप सिंह, जो मजोली साहब, टूट साहब के सारे ज्ञानी थे, उन्होंने कहा ये बहुत बड़ा पाप है, ये अकाल तख्त पे चढ़ गया, ये कोई हॉस्टल नहीं है, यहाँ पे कोई गुरु नहीं रहा हुआ, तुम ग्रंथ साहब के ऊपर जाके लेट गए, महापाप है। उसने जाके गोलियां मार दी। एक बंदा था जो मैदान में खड़ा रहा भिंडरांवाला की अपोजिशन में, वो था संता सिंह निहंग। और उसने जाके क्या किया, जब ये ध्वस्त हो गया था अकाल तख्त, तो उसने जाके उसकी पुनर्स्थापना कर दी। जो बरनाला था, उसने जब ये अपने आतंकवादी छोड़े, वो दोबारा के दोबारा चढ़ गए अकाल तख्त के अंदर। उन्होंने कहा हम दोबारा कार सेवा करेंगे, ये तो गवर्नमेंट ने करवा दी। कोई गवर्नमेंट ने नहीं, ये संता सिंह ने कराई थी भाई, संगत ने करी थी। एनीवेज, इन्होंने जो वो दोबारा तोड़ के कंस्ट्रक्ट किया, उसके अंदर सारे फ्रेस्को बने हुए थे, वो सारे साफ कर दिए अकाल तख्त के अंदर। आज भी आप किसी गुरुद्वारे में चले जाइए ना पाकिस्तान पे, जहां पे इसका ये मैला हाथ नहीं पड़ा हुआ अकालियों का और एसजीपीसी का, आप किसी गुरुद्वारे में चले जाइए, एक वो आपको डॉक्यूमेंट्रीज मिल जाएंगी, आप अपनी आंखों से देख लीजिए, सारे के सारे गुरुद्वारों में फ्रेस्कोस बने होते हैं महाभारत से, रामायण से। ये तो इन्होंने पता ही नहीं, कोई एक मुलायत टाइप बना दी और आप देख लो। अच्छा संजय जी, मैं आपको एक, सॉरी टू डाइग्रेस, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इनकी एसजीपीसी की क्या अकल है, ये भी आपको मिल जाएगा। 1993 में, जैसे आपने नाम सुना हुआ है पशोरा सिंह का, आपने सुना हुआ है नाम, ही वो मैक्लॉड का स्टूडेंट होता था, बट उससे पहले एक पंजाबी में उसी ने एक अखबार बुक लिखी, गाथा श्री आदि ग्रंथ, दैट वाज रिटन बाय प्यार सिंह, इट इज एन अमेजिंग बुक। उसने बेसिकली जो गुरु ग्रंथ साहिब की जो हिस्ट्री है, अपनी तरफ से पूरी रिसर्च करके उसकी पंजाबी में एक बहुत कमाल की किताब लिख दी। एसजीपीसी को पता नहीं किसी ने कह दिया ये मैक्लोडिया है, वो कहते जी इसकी बुक बैन कराओ, तुझे तनखैया कह देंगे। वो 80 साल का बहुत बढ़िया स्कॉलर था, उसने बहुत कमाल की, वो कहता भाई मेरी गलती तो बताओ, मैंने क्या गलत लिखा, मैं चेंज कर देता हूँ। नहीं जी नहीं, इसमें कोई गलती है। वो कहते भाई बताओ तो सही क्या गलती है। कहते नहीं जी तू तनखैया, तू जूते साफ कर। वो कहता भाई आई एम प्रैक्टिसिंग सिंगिंग, मैं जूते साफ कर देता हूँ, मुझे बताओ तो सही मैंने किया क्या। कहते कुछ नहीं, इसकी किताब बैन,
और वो जो था, जो बाकी सारी किताबें थी ना, ये देखो इनके क्या दिमाग है, इन्होंने उसकी किताबें आग लगाई। 1993 में रमेश विनायक की इंडिया टुडे में स्टोरी आप चेक कर लीजिए, इतनी महान किताबें, उसकी किताबें इन्होंने वो क्या कहते चिता जला दी। वहां पे कोई, अब जो हमारा एसजीपीसी अगर किताबें जलवा रहा है, जो स्कॉलरली किताब है, तुम्हारे में क्या अकल हो सकती। और इसका मैं काउंटर एग्जांपल देता हूँ, ये कैसे बंदों को सपोर्ट कर रहे हैं। एक वो आज भी जिंदा है मेरे ख्याल, एक कैलिफोर्निया में बैठा है, ये किताब अवेलेबल है? ये गुरुमुखी के अंदर लिखी हुई है। तो उसको ट्रांसलेट करवाइए ना। हाँ, असल में संजय जी, ये तो इन्होंने सारी किताबें चिता जलवा दी थी। एक उसका भला जिसने भी ये किया, मैं दुआएं देता हूँ तुम्हारे खानदान को, किसी ने उसकी फोटोकॉपी करके ना उसको पड़ी हुई थी, उसने पंजाब डिजिटल लाइब्रेरी पे ऑनलाइन डाल दी, नहीं तो वो तो किताब तो इन्होंने गायब भी करा दी थी। उस तो आज वो मिल सकती है ऑनलाइन, वो पढ़ सकता है। और संजय जी इसके ऊपर है ना, आप कहो तो उसका एपिसोड करा देते हैं, उसकी उस किताबों की क्या फाइंडिंग। चलिए हाँ, एक हाँ, बात, ये अच्छा, बिल्कुल कराई। हाँ जी। अच्छा, दूसरा मैं बताता हूँ, एक था, उसका नाम है जसबीर सिंह मान, जो कनाडा में एक हड्डियों का डॉक्टर है। उसने क्या पेशा क्या बनाया हुआ कि जो भी स्कॉलर है ना, उनको जीना आराम कर दो। जैसे वो हरजोत ओबराय ने किताब लिखी, उसको कह दिया मकलौटिया, उसका जीना आराम कर दिया, उसको सिख प्रोफेसर से पंजाबी का प्रोफेसर बना दिया। जो मैकलोड था, जो सबसे बड़ा ऋषि था, जिसने सिखिज्म को एक पीएचडी लेवल का सब्जेक्ट बनाया, उसको टोरंटो से हटवा दिया, उसकी जान को खतरे करवा दिए। एक जो अपना उसका पशौरा सिंह, उसका स्टूडेंट था, जो एक मिशिगन में प्रोफेसर था। यही 3 सेंटर थे, और कोई सेंटर नहीं होता था वहां पे। उसकी जान को इतने खतरे हो गए, पुलिस उसको घर से लेके जाती थी यूनिवर्सिटी, और पुलिस उसको छोड़ के आती थी। उस बंदे को, जसबीर सिंह मान को, इन्होंने डीलिट की उपाधि दे दी। अब देखिए हमारी क्या अकल होगी उसकी। किस लिए दी? कि इसने मैकलॉड के खिलाफ कोई संघर्ष किया है, ये नहीं कि कोई स्कॉलरशिप की है। एक हड्डियों के डॉक्टर को, और जसबीर सिंह मान, मैं उसकी बदुआ नहीं देना चाहता, बट मेरे मन से इतनी गालियां निकलती हैं। उसने जो हमारे मेन स्कॉलर हैं सबसे बड़े बड़े, उनका जीना आराम कर दिया यहाँ पे कर करके, उनको हरासमेंट की, और उसका कोई अचीवमेंट नहीं। उस बंदे को पंजाब से डीलिट की डिग्री दी जा रही है। अब बताओ, ऐसे कल्चर के अंदर जो ये क्रिएट कर रहे हैं, भाई नाम तुम सिख बोली जा रहे हो कि तुम स्टूडेंट हो, और ये तुम ऐसे काम कर रहे हो कि पिशोरा से की किताबों की चिते जलवा दो, और जो बदमाशी कर रहा है उसको डीलिट की दे दो। क्या मतलब रह गया डिग्रियों का फिर? क्या इसके अंदर रिसर्च निकलनी है, क्या आना है इसके अंदर? ये तो मैं बता रहा हूँ, किसी की बोलने की हिम्मत नहीं है। ये तो मैं हूं कि मैं आप क्या सोचते, मैं कनाडा में या पंजाब में रह रहा होता तो मैं बोल सकता जो मैं बोल रहा हूँ। इन्होंने तो बिल्कुल ही हमें खत्म कर दिया जी। मैं तो ये बता रहा हूँ, जैसे वो आ गए थे ना इस्लाम में भी, वो पता नहीं कोई अशराई आ गए थे जिन्होंने मुतवलियों के गर्दनें काट दी। ये एसजीपीसी वो काम है कर रही है। ये तो इंटेलेक्चुअली बिल्कुल इन्होंने जैसे कंपल डाल दिया ना, कि बिल्कुल आप किसी से संजय जी, मेरे को तो आपसे बात करने में मजा आता है, क्योंकि आप ये इनको कोई समझ ही नहीं है क्या बातें करते हैं, ये क्या अनाप शनाप करते रहते हैं। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। VK, please make videos on Hindu genocide in Punjab during 1980s. Already done ना, पिछला हाँ वीडियो जी, बट संजय जी उसका मेरे ख्याल ये एक यही टाइटल है, हिंदूज इन पंजाब 1980s, बट मेरे हिसाब से उसका टाइटल होना चाहिए हिस्ट्री ऑफ सिख कम्युनलिज्म, क्योंकि जो उसके अंदर हमने सारा का सारा बताया ये शुरू कैसे होता है, और वो बात काफी फैल भी गई है। लोगों ने उसकी टिकटॉक बना बना के बहुत लोगों से पूछा, और एसजीपीसी वालों से उसका कोई जवाब नहीं बन रहा। अच्छा, नेक्स्ट। Neeraj Bhatia, please have a discussion inviting Nidar Singh Nihang along with Puneet. Nihang ji is a real Sanatani Nihang Sikh and exposes Akalis and SGPC and is connected to Sardar Ravi Ranjan Singh for Jhatka. नहीं, वो बिल्कुल सही है, और मैं आपको बताऊं, But I think he speaks only in Punjabi, ना? नहीं, वो असल में पंजाबी इंग्लिश में तो बोल लेते हैं, वो असल में यूके के, तो वो जैसे यूके पंजाबी होती है ना, तो वो हिंदी पूरी समझ लेते हैं और इंग्लिश में पूरी बात कर लेते हैं, बट वो ऐसे जैसे मिक्स ही, जैसे वो इमिग्रेंट पढ़ते हैं ना। बट संजय जी, व्हाट इज वेरी इंटरेस्टिंग इज ही बेसिकली लिव्ड इन पंजाब थ्रू दैट मिलिटेंसी डेकेड। तो उसको पता है कि ये भिंडरा वाले क्या कर रहा था और टेररिज्म क्या था, क्योंकि ये तो बस ये कनाडा में बैठ के इन्होंने पता नहीं कोई स्टोरियां कोई याद की हुई है कि ऐसा था कि वैसा था। जो बंदा भी वहां से जी गया, तो मैं तो ये कहता हूँ, एक तो उसकी अपनी रिसर्च है, ही रोट अ वेरी फाइन बुक लाइक इन द मास्टर प्रेजेंस हजूर साहब के ऊपर, जहाँ पे गुरु गोबिंद सिंह जी की डेथ हुई है। तो अपने ट्रेडिशन को तो कैप्चर करते हैं, बट उनके साथ ये भी है कि ही लिव थ्रू दैट डेकेड।
ही वॉज लिविंग इन पंजाब व्हेन द टेररिज्म हैपेंड, तो उनका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है कि ये क्या कर रहा था, क्या हो रहा था. सो आई थिंक ही कुड बी एक्चुअली अ वेरी इंटरेस्टिंग गेस्ट. Okay. Next. VK, will Khalistan rule next few years in Punjab with the help of Aam Aadmi Party? ये तो मैं कभी भी नहीं आ सकती जी. मैं आपको बता रहा हूँ ना, जिन ऑफ कोर्स इनके नंबर राइज हो रहे हैं, बट इट वाज सच क्या कहते हैं टेरिफाइंग डेकेड. जैसे अब आपको क्या लगता है तालिबान कभी इलेक्शन क्यों नहीं लड़ने को तैयार? ये तो इन्होंने सारा कर रहे थे कि तालिबान कभी भी इलेक्शन नहीं लड़ना चाहती, क्योंकि उनको पता है वोट नहीं, दे डिसरप्ट कर सकते हैं. तो जो तालिबान है, मैं आपको बता रहा हूँ, हमारा तो वी वर टॉलरेंट. ये तो पूरा रिसर्जेंस ही यहाँ पे था. आप ये जो अकालियों के आने से पहले हमने फ्रीडम फाइटर दिए हुए हैं, हमने स्कॉलर दिए हुए हैं. हरगोबिंद खुराना हमारे पंजाबी है, मतलब जो आप टॉप लेवल के, ये नहीं कि कोई हम कुएं के मेंढक है, पूरी इंडिया से टॉप लेवल के हमने सारे प्रोड्यूस किए हुए हैं. तो वी वर अ वेरी, उसके अंदर इन्होंने हमारा ये बुरा हाल कर दिया. बट हाँ ये है कि अगर पॉलिटिक्स बिल्कुल फ्रेगमेंटेड हो जाए तो एक मार्जिनल ग्रुप को वो जो वो क्या कहते हैं आउटसाइज पावर मिल सकती है. सो दैट इज वेरी डेंजरस. जब तक तो ये दो मुखी फाइट थी, तब तक तो इनका कोई चांस ही नहीं था खालिस्तानियों का. बट अब ये जो फोर कॉर्नर फाइट होगी है, दैट इज वेरी वेरी डेंजरस. और मैं यही कह रहा हूँ भाई, आपको कभी वोट मत देना, पंजाब में 100% आग लग जाएगी. Next. Are Khatris Punjabi Kshatriyas? Then why they are portrayed in recent history as traders? ये जी संजय जी इसके ऊपर असल में करेंगे कि ये पंजाबी खत्री देवर एक्चुअली अ वेरी स्पेशल थिंग. क्योंकि ये जो पंजाबी खत्री इसके ऊपर ही है, क्योंकि देवर लाइक चितपावन ब्राह्मण, जो क्लोजेस्ट एग्जांपल आपको मिलेगा ना. क्योंकि ये देखिए क्षत्रिय जो थे, वो जो अपना शास्त्र को पढ़ाए जाते थे, पर वो खुद नहीं पढ़ाते थे, शास्त्र पढ़ाते थे ब्राह्मण. बट जो खत्री थे पंजाबी, ये शास्त्र पढ़ते भी थे, पढ़ाते भी थे. तो ये जैसे आपको चित पावन ब्राह्मण में भी मिलेगा. सो दैट्स व्हाई दे वर एक्सेप्शनल इनका कंट्रीब्यूशन. और बाकी जो ये क्षत्रिय थे, मैं तो आपको बता रहा हूँ, सारे के सारे गुरु क्षत्रिय थे. आप महाराजा रणजीत सिंह के जर्नैल देख लीजिए, उसमें आपको ये तो अंग्रेज था जब इन्होंने बेसिकली जैसे इन्होंने जट सिखों के साथ करने की कोशिश की, और जो पंजाबी खत्री थे उन्होंने अपनी माँ बेचने से मना कर दिया. तो उन्होंने बेसिकली कहा, तो अंग्रेज ने पहले दो बताए, मार्शल नॉन मार्शल. तो कहा तुम तो मार्शल ही नहीं हो, चाहे जर्नैल तुमसे आ रहे हैं, मार्शल तो ये जी हमारे जाट है, तो तुम क्या हो, तुम ट्रेडर बन गए. फिर वो कहते हैं एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर, कि जो जमीनें जाएंगी एग्रीकल्चर को, मतलब जाट को, तो तुम तो एग्रीकल्चर भी नहीं हो, तुम तो ट्रेडर हो, तो तुम्हें जमीनें नहीं जाएंगी. तो इन्होंने मार्शल मार्शल नहीं कहा था, इन्होंने एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर भी कहा था. ये सारा का सारा अंग्रेज ने किया कि इनको ट्रेडर कह दिया. बट उन्होंने कहा ठीक है भाई, ट्रेडर ठीक है, हम अपनी मां नहीं बेचेंगे. ये अंग्रेज से पहले कोई नहीं. अच्छा मैं आपको, अगर मैं कोई जातवाद में नहीं जाना चाहता, बट ये जो जातवादी बात करते हैं ना, मैं इनको कहता हूं, अगर आप संजय जी देखिए, आप खत्री गुरु से हटा दीजिए ना, तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इसके बाद है कश्मीरी ब्राह्मणों का, वाणी में भी, लड़ने में भी. मैं इसके ऊपर आप कहो तो मैं आपको कर सकता हूं कि ये जैसे आप ये मानशेरा है, जहां से पहले उसामा बिन लादेन भी था, और हमने जाके बालाकोट उसके ये मानशेरा किसके नाम पे है? ये कश्मीरी ब्राह्मण जर्नैल था महाराजा रणजीत सिंह का. ये तो जत्थेदार जो मर्जी अपना हुड़दंग मचाता होगा, कोई अकाली वो पता नहीं क्या. जो मेन जर्नैल था, जिसके लिए आपको स्कॉलरशिप चाहिए, स्ट्रेटेजी चाहिए, आपको युद्ध विद्या पढ़ी होनी चाहिए, वो तो ये ज्यादा ही होते थे भाई. ये तो या फ्रेंच होते थे, ये खत्री होते थे, ब्राह्मण कितने थे. अब बाणी भी है, उसके अंदर 6 गुरुओं की है, 11 कश्मीरी पंडितों की है, और बाकी पंडित तो और भी हैं, बट 11 तो सिर्फ कश्मीरी पंडित ही. उसमें जाट सिर्फ एक है, वो कोई धन्ना जाट है, वो भी रामानंद जी का भक्त था, और उसकी पता नहीं 1-2 लाइनें, और वो मूर्ति पूजक था. मैं इन बातों में नहीं, मैं तो कहता हूं जो हमारे गुरु हैं, जो हमारे संत हैं, वो पूरी इंसान की विरासत के हैं. एवरीबडी हैज अ क्लेम. बट ये जो कहते हैं कि हमारे गुरु हैं, कोई इसकी उनकी पूजा नहीं कर सकता, हमारे ही गुरुद्वारे हैं, मैं उनको जवाब देता हूं कि भाई, तो अगर इस तरीके से हिस्से बांटने हैं, तो तुम्हारा तो कोई हिस्सा ही नहीं है. ये तो खत्री ट्रेडिशन से ज्यादा आता है कि हमारे में कोई सौदा लगाने का नहीं होता, या उसके बाद आता है कश्मीरी ब्राह्मणों का आता है. फिर तुम देख लो भाई तुम्हारा कहां पे आता है. तो चलिए आगे चलते हैं. चलिए नेक्स्ट. टास्का हैदराबाद, थैंक यू. Deepankar, Puneet has an amazing amount of knowledge in this realm. Are there folks in Amritsar, Delhi who are equally knowledgeable and countering the agenda?
नहीं संजय जी, देखिए नॉलेज तो अब मैं किसी के नहीं, बट ये होता है ना, कंस्ट्रेंट्स भी होते हैं। जैसे अगर कनाडा, वो क्या कहते हैं अपना, कनाडा में हो या आप पंजाब में हो, तो आपकी जान को खतरा, तो आप कुछ बोल नहीं सकते। दूसरी बात है, मैं तो अपना काम करता, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक जैसे हमारी मैडम थी, वो भी कश्मीरी पंडित है, वो डॉक्टर थी, वो जो मैं करता था ना, उनको बड़ा इंटरेस्ट आता था, वो शेयर कर देती थी। उनको खालिस्तानियों को पता लगा कि ऐसे शेयर करती हैं, सैकड़ों के हिसाब से उनकी डॉक्टर प्रैक्टिस है, उनके फेक रिव्यू लिखने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा मैं खालिस्तानियों के खिलाफ कुछ नहीं करूंगी, मैं अपने बच्चों को रोटी ना दूं। तो ये तो ऐसे हरासमेंट करते हैं। अगर मैं किसी की नौकरी भी करता होता तो इन्होंने मेरी नौकरी छुड़ा देनी थी। ये तो आप देखिए ना कि बोलने की आजादी ही नहीं है। मैं ये आप मैंने बता दिया, प्यार सिंह इतना रेप्यूटेड था, उसकी चिताएं जला रहे हैं। जो जसबीर सिंह मान सबसे बड़ा कलंक है, उसको डिलीट दे रहे हैं। तो उसमें क्या नॉलेज हो सकती है, क्या नॉलेज की डिस्कशन हो सकती है? कुछ जी भी नहीं है। हाँ जी, नेक्स्ट Dr. Chetan, just fun question. My 50% relatives are Sikhs, others are non-Sikhs. So what my kids are, we just laugh and make fun of all these Khalistani nonsense. I think that's what you should keep doing. And that's the best. हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। Next. Taska Hyderabad, thank you. हर्षद पटेल, श्री निहंग सिंह निडर जी सनातन शस्त्र विद्या के ग्रैंड मास्टर भी हैं, अगर हो सके तो उनको भी बुलाएं। बिल्कुल मैं ट्राई करूंगा, आई विल ट्राई। इसी के साथ थैंक यू ऑल व्यूअर्स, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और पुनीत जी को भी एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बार सभी को फिर से गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे जय मातरम। मां भारती। Press the bell icon on YouTube and don't miss another update.